चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है और पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी पिछले रविवार को शामिल हुए। उसके बाद सुमित्रा कास्डेकर को हमने देखा जो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी रणनीति के तहत कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा रही है ताकि सिंधिया खेमे के प्रभाव को खत्म किया जा सके। तो बीते रविवार को हमने देखा प्रद्युम्न सिंह लोधी जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और इधर कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी की इस सफल चाल के पीछे का गणित संख्या बल में बढ़ोतरी नहीं बल्कि सिंधिया और बागियों से मुक्ति का अचूक मार्ग है। ये ट्वीट सैयद जाफर ने किया है, कांग्रेस प्रवक्ता है प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी की इस सफल चाल के पीछे का गणित संख्या बल में बढ़ोतरी नहीं बल्कि सिंधिया और बागियों से मुक्ति का अचूक मार्ग है। तो हमने देखा पिछले रविवार को प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा मलहरा से जो पूर्व विधायक कांग्रेस के थे वो सदस्यता जो है अपनी उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा की सदस्यता से और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद हमने देखा शुक्रवार को ही नेपानगर से पूर्व कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा और इस तरह से दो झटके कांग्रेस को लगे। हम रुक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा बातचीत और प्रतिक्रिया देने के लिए। हितेश जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 8 दिन में जिस तरह से 2 कांग्रेस के पूर्व विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, कांग्रेस को झटका जरूर लगा, लेकिन सैयद जाफर जी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि ये बीजेपी की रणनीति जो संख्या बढ़ाने की नहीं है जबकि सिंधिया खेमे के प्रभाव को पार्टी में कम किया जा सके, ये एक रणनीति है बीजेपी की। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे जो अभिव्यक्तियां हैं ये निराशाजनक है, क्योंकि सिंधिया जी जिस वजह से निकल कर आए या बाकी लोग जिस वजह से निकल कर आ रहे हैं, चलिए छोड़िए, राजस्थान में तो सिंधिया जी नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, मणिपुर में भी नहीं है, कहाँ कहाँ आप सिंधिया ढूंढोगे। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी जो कह कर आए हैं उसकी तरफ यदि कांग्रेस मंथन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसको कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन ही करने को नहीं तैयार है। हम लोगों के मेडिकल प्रोफेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज को जब गंभीर बीमारी होती है तो हम बताते हैं साहब आपको ये दिक्कत है, तो उसको काफी समय लगता है उसका रियलाइजेशन करने में कि हाँ मुझे ये बीमारी अब हो गई है, तब तक वो डिनायल मोड में रहता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस नेताओं की इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं या ट्वीट्स हैं या अभिव्यक्तियां हैं ये डिनायल मोड की ज्यादा हैं। अभी भी वो सच का सामना करने से कतरा रहे हैं। ठीक, क्या कहेंगे? सैयद जाफर जी भी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। सैयद जी सुना आपने, हितेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका ट्वीट जो है कहीं ना कहीं इशारे तो कर रहा है, लेकिन हितेश जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हितेश जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं उनसे कहता हूं कि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम राष्ट्र के संदर्भ में भी बात करेंगे। जिस प्रकार से लगातार 22 विधायकों के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है, डरा रही है, धमका रही है, उससे तो यही झलकता है कि इस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहती है। क्योंकि आप 3 महीने में मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको रास्ते चलते हुए 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाना था जो विधायक नहीं है। आपका मंत्रिमंडल का विभाग आप 10 दिन तक इसलिए नहीं बांट पाए क्योंकि आपको सिंधिया समर्थकों के विभाग को उनके हिसाब से देना चाहिए था। अब जहां तक मैंने ये बात कही, आप मुझे बताइए कि नेपानगर की विधायक सावित्री देवी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इनके परिवार के लोग, इनके विधायक प्रतिनिधि 10 लाख के नकली नोट में पकड़ाए गए। शासन से ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भाजपा मांग करती है कि इनके ऊपर जांच की जाए और इनको सजा दी जाए। और 2 दिन बाद वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिलाकर, उन्हें विधायकी से इस्तीफा दिलाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करता है। तो ये दो मापदंड कैसे कि आपकी जिला इकाई जहां उसे नकली नोट का दोषी मानती है
दूसरी ओर प्रदेश इकाई उसको शामिल करती है। तो कुल मिलाकर आप इस प्रकार का डर, भय, दबाव और प्रलोभन देखकर आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि आप सिंधिया जी के दबाव से ऊपर आना चाहते हैं। जी जी, डॉक्टर वाजपेयी आप कुछ कहेंगे, इस पे ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि दो महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ सैयद जाफर जी इशारा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो सेम सिचुएशन है, अभी भी वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक शरीर में कई बीमारियां नहीं होती है। जैसे फिर मैं मरीज के उदाहरण दूंगा, कोई हमारे सामने आता है पेट में दर्द है, तो हम उसकी आंखें भी देखते हैं एनीमिया है कि नहीं, जुबान भी देखते हैं डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, पेलॉर तो नहीं है। अब उसमें मरीज जिद कर रहा है, नहीं साहब मेरी आंखें मत देखो, मेरी जुबान मत देखो, मेरा पेट ही देखो बस जी। तो ये तो भाई मरीज कर सकता, अबोध है वो। तो इसीलिए मैं इन वक्तव्यों को अबोध व्यक्तित्व मानता हूँ, इमेच्योर मानता हूँ। प्रॉब्लम कांग्रेस में है और प्रॉब्लम कांग्रेस की गंगोत्री में ये सारा देश कह रहा है, जिस वजह से कांग्रेस भरभरा के गिर रही है। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शायद अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ठीक है, सब कुछ लुटा के कभी ना कभी तो होश में आएंगे। चलिए, फिलहाल धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सैयद जाफर साहब जो ट्वीट करके लिख रहे हैं, उसको लेकर हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टर हितेश वाजपेयी का ये मानना है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बौखलाहट ही है और कांग्रेस जिस तरह से अब टूट गई है, कांग्रेस को मंथन अपने परिवार में करना चाहिए कि वो किस तरह से सशक्त बने, मजबूत बने। एक एक करके उनके विधायक टूट रहे हैं। हालांकि सैयद जाफर साहब अलग इशारा कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि सुमित्रा देवी, जिनके खिलाफ पहले बीजेपी आरोप लगाती है और 2 दिन बाद बीजेपी उन्हें कांग्रेस से अलग करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लेती है,